बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किए थे। शो दैट फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 नंबर 1 पार्ट Z1 डॉट Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस, नंबर 2 Z1 बाई Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस। इसके साथ ही कंडीशन लगाना है, यहाँ पर ये Z2 जो है ये डिनोमिनेटर में है तो ये नॉन ज़ीरो होगा। अच्छा, पार्ट 1 हमारे पास है कि Z1 डॉट Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस। तो इसके लिए हम दो कम्प्लेक्स नंबर सपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस डी आयोटा। ये आप पार्टिकुलर भी ले सकते हैं। पार्टिकुलर का मतलब ये है कि A B की जगह आप नंबर्स भी ले सकते हो। तो पहले हम Z1 डॉट Z2 मालूम करेंगे, इसके बाद इसका मॉडुलस लेंगे। तो इस पर जो मल्टीप्लिकेशन था कम्प्लेक्स नंबर का वो हमने पढ़ा था और इस पर अप्लाई कर लो तो A मल्टीप्लाई C बन जाएगा और ये A मल्टीप्लाई D बन जाएगा, आयोटा भी साथ में आएगा, प्लस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर बन गया ये। अब ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि AD प्लस BC आयोटा इन दोनों में कॉमन हो गया प्लस BD आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू, इसके बाद ये बनेगा इस तरह AC प्लस AD प्लस BC आयोटा और प्लस माइनस माइनस BD बन गया। ये दोनों रियल पार्ट है तो इसको कंबाइन करो तो ये AC माइनस BD और प्लस AD प्लस BC आयोटा बन गया। ये हमने Z1 डॉट Z2 मालूम कर लिया। अब इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस Z1 डॉट Z2 मॉडुलस, ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये AC माइनस BD होल स्क्वायर बन जाएगा और ये AD प्लस BC होल स्क्वायर बन जाएगा और होल स्क्वायर रूट। ये मॉडुलस का फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, इसको फार्मूले से ओपन कर लो तो ये हमारे पास A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2AB CD प्लस, अब इसकी बारी है, ये A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2ABCD और ये होल स्क्वायर रूट हो गया। अच्छा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया तो हमारे पास A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर आ गया और प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर ये बन गया। अब इस तरह कर लो कि इन दोनों में C स्क्वायर कॉमन कर लो और इन दोनों में D स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में इनमें D कॉमन कर लो, D स्क्वायर, तो ये B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू D स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसके बाद A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये कॉमन है तो इसको इस तरह लिखेंगे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर रूट लगाना है और इस पर भी स्क्वायर रूट लगाना है तो ये हमारे पास बन गया Z1 डॉट Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये हमने क्या लिया था, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसिडर कर लिया था। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस। तो पहले हम Z1 मॉडुलस मालूम करेंगे। Z1 हमारे पास A प्लस बी आयोटा है तो मॉडुलस इस तरह बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट और Z2 कितना है C प्लस डी आयोटा तो ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है कि आप ये मालूम कर लो ये, तो Z1 मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, Z1 मॉडुलस की A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये दूसरा जो है ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर स्क्वायर रूट तो इसको एक स्क्वायर रूट में लिखो तो ये इस तरह बन जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब ये चेक कर लो इक्वेशन 1 और 2। तो इससे ये बात साबित हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 डॉट Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस एंड Z2 मॉडुलस। ये इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 इस क्वेश्चन का पार्ट 2 हमारे पास है
ये वाला ये। तो पहले हम Z1 बाई Z2 मालूम करेंगे, Z1 बाई Z2। अच्छा, पार्ट नंबर 2, Z1 बाई Z2। Z1 हमारे पास क्या था, A प्लस बी आयोटा था और ये C प्लस डी आयोटा। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए इस नीचे वाला का कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर लो। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो AC माइनस AD आयोटा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी है, BC आएगा, BC और माइनस BD आयोटा स्क्वायर। और ये तो फार्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये C स्क्वायर और माइनस D आयोटा होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब इसको इस तरह लिखेंगे कि AC प्लस इसके साथ आयोटा है, सॉरी, पहले ही BC लगाना है, BC आयोटा और इसके बाद माइनस AD आयोटा ये लगाना है, माइनस BD इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लिया हमने, ये C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आएगा -1। तो ये AC प्लस ये BC माइनस AD, इसमें आयोटा कॉमन कर लिया और माइनस माइनस प्लस ये BD बनेगा और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब ये दोनों जो है ये रियल पार्ट्स हैं, तो इसको कंबाइन कर लो, तो ये हमारे पास AC प्लस BD बनेगा और प्लस BC माइनस AD इंटू आयोटा और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग लिखो, ये इसके नीचे भी लिखेंगे ये, और ये BC माइनस AD और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आयोटा गया। अच्छा, ये हमने Z1 बाई Z2 जो है ये मालूम कर लिया। अब इसका कंजुगेट मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस Z1 बाई Z2 होल मॉडुलस, इसका भी स्क्वायर लेना है, AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर BC माइनस AD और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट बन गया। अब इसको फार्मूले से ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। अच्छा, इसको फार्मूले से ओपन करते हैं, तो ये B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD और ये भी इस तरह बनेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD प्लस ये आएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और ये होल स्क्वायर रूट बन गया। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास इस तरह बनेगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये A स्क्वायर, इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बनेगा और इसमें B स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बनेगा और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अच्छा, इसके बाद इसको इस तरह लिखेंगे कि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये कॉमन फैक्टर है और ये हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट बन गया। ये एक फैक्टर जो है इसके साथ कैंसिल हो गया। तो इस स्टेप के बाद इसको हम इस तरह लिखेंगे कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया Z1 बाई Z2 मॉडुलस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब राइट हैंड साइड मालूम करना है। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये गिवन है
कि Z1 मॉडुलस बाई Z2 मॉडुलस। Z1 का मॉडुलस क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है ये। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट हो, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। इसको एक स्क्वायर रूट में लिखो इस तरह, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि Z1 बाई Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस। ये प्रूफ होगी।